आ गई कहानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार आइए आज सुनते हैं कहानी गप। गांव की चौपाल पर बैठे कुछ लोग गप्पड़ और अक्कड़ की गप्पों का मजा ले रहे थे। इसी बीच बुझक्कड़ सिंह का वहां से गुजरना हुआ। ठहाकों की आवाजें सुनकर उन्होंने वहां बैठे लोगों से पूछा, अरे भाई, क्या हो रहा है यहाँ? जरा हमें भी तो बताओ। गप्पड़ ने बड़े जोश में कहा, हम दोनों अपने दादाजी के किस्से सुना रहे हैं। भाई, हमें भी सुनाओ उनके किस्से। अक्कड़ ने अकड़ते हुए कहा, एक शर्त पर। बुझक्कड़ ने पूछा, कैसी शर्त? किस्सा सुनने वाले को वाह वाह करनी होगी। जो वाह वाह नहीं करेगा उसे 2-2 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। मंजूर है, बुझक्कड़ ने जवाब दिया। सबसे पहले गप्पड़ ने शुरुआत की। मेरे दादाजी बहुत बड़े कारीगर थे। एक बार गांव में वर्षा नहीं हुई, गांव में अकाल की नौबत आ गई। तब मेरे दादाजी को एक उपाय सूझा। उन्होंने पूरे इलाके के बांस कटवाए, उन बांसों को एक दूसरे के साथ जोड़ा और उनसे आसमान में सुराख कर दिया। बस फिर क्या था, झम-झम बारिश शुरू हो गई। किसान खुश होकर हल चलाने लगे, फसल भी खूब हुई। मेरे खानदान का नाम भी रोशन हुआ। वहां बैठे सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। ना चाहते हुए भी उन्हें वाह वाह करना पड़ा। अब अक्कड़ की बारी थी। उसने भी गप हाँकनी शुरू की। अरे भाइयों, मेरे दादाजी को कोई कारीगरी सीखने की जरूरत नहीं थी। उनके हाथ और दांत बहुत मजबूत थे। रोज सुबह वो एक पेड़ उखाड़ कर दातून करते थे और अपने दांतों से पेड़ चीर कर पटरियों में बदल देते थे। गांव के सभी लोग वो पटरियां मुफ्त में अपने घर ले जाते थे। गप्पड़ और बुझक्कड़ को कहना ही पड़ा, वाह वाह। दोनों की गप्पें सुनकर बुझक्कड़ को शरारत सूझी। उसने कहा, अरे भाइयों, तुम्हारे दादाजी तो बहुत महान थे। मेरे दादाजी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक बार आसमान गप्पड़ के दादाजी के कारनामों से रूठकर बहुत दूर चला गया। अक्कड़ के दादाजी के भी दांत टूट चुके थे। आप दोनों के परिवार की हालत बहुत खराब हो गई थी। तब मेरे दादाजी ने आपके परिवार वालों को 2-2 हजार रुपए उधार दिए थे। वो उधार आज भी आपके जिम्मे बाकी है। कृपया आप लोग आज ही वो उधार लौटा दें। इतना सुनते ही गप्पड़ और अक्कड़ की बोलती बंद हो गई। वो परेशान हो गए। दोनों तेजी से वहां से भागने लगे। उन्हें भागता हुआ देख बुझक्कड़ और वहां बैठे सभी लोग हंसने लगे। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।